म्यूनिसिपल के काफ़ी जगहों पे जो है पेड़ों की कटौती हो रही है। तो पेड़ गिरा, दूसरा रूम में गिरा और उसी का बगल में एक बहुत लंबा पेड़ है। देखिए पेड़ का हाइट ऑलमोस्ट 60 फीट। आई मीन एक फर्स्ट प्रेफरेंस तो यहाँ के लोगों को देना चाहिए। 100% ओनली प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ विनीता, न्यूज़ आप तक से। आज हम हैं कांग्रेस कैंपेन के जो चेयरमैन है, कमेटी चेयरमैन जो हैं TSG भास्कर जी के ऑफिस में। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने शॉर्ट नोटिस में उन्होंने हमारे कुछ सवालों को, जो हमने कुछ समस्याएं देखी है आइलैंड्स में, उसके ऊपर हमसे बात करने के लिए जो तैयार हुए हैं, उसके लिए हम थैंक्स कहते हैं पहले उनको। सर, एज अ चैनल एंड एज अ सिटीज़न ऑफ द आइलैंड्स, हमने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। जैसे एक हमने कल न्यूज़ कवर किया था जब हम LG बंगलो की तरफ से पार हो रहे थे, तो हमने देखा वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ काटे गए हैं। और सेकेंडली और एक जगह हमने देखा गोलघर में भी काटा गया पेड़। तो अभी हम देख रहे हैं कि पूरे आइलैंड्स में म्यूनिसिपल के काफ़ी जगहों पे जो है पेड़ों की कटौती हो रही है। एंड रीज़न्स अगर हम देखा जाए तो कहीं पे कमर्शलाइजेशन के नाम पे किया जा रहा है, कहीं पे डेवलपमेंट के नाम पे किया जा रहा है। काफ़ी बार तो ऐसा भी है कि अननोन रीजंस के कारण भी ये ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। बट ये सारे जो हो रहे हैं ऑफिशियल्स हायर लेवल पे हो रहे हैं। वेयर एज अगर हम आम जनता की बात करें, जहाँ उनके घरों के पास में जो जिन पेड़ों से उनको खतरा है, जो कभी साइक्लोन से गिर जाते हैं, कभी किसी अन्य रीज़न से गिर जाते हैं, या फिर जस्ट बिकॉज दे आर ओल्ड गिर जाते हैं, जब उनके लिए अर्जी डाली जाती है कि इन पेड़ों को उनके वहाँ से हटाए ताकि दे कैन बी सेफ, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है इस मामले में। आपका इस सिचुएशन को लेके क्या कहना है? देखिए अब बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले आज हमारा तमिल न्यू ईयर है, तो सब दर्शक लोग को तमिल न्यू ईयर का विश करते हुए एक गंभीरता का सवाल आपका है। देखिए डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटना ही पड़ेगा। वो क्या पेड़ है, क्या तरीके से कटता है, और देखिए रीप्लांटेशन क्या है। मान लीजिए अभी आज तक कनाडा में देयर मेन इकोनॉमीज टिम्बर, लंबरिंग। सो इन लोग कैसा उसको मैनेज करता है, वो एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल चीज़ है। अगर इन लोग एक पेड़ काटता है, इन लोग 50 पेड़ गाड़ता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है। अगर अगर शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये भी रहेगा पेपर में कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, अफॉरेस्टेशन भी होना पड़ेगा। लेकिन क्या हद तक वो ऑन ग्राउंड रियलिटी पेपर में है, ऑन ग्राउंड रियलिटी में क्या है ये देखना पड़ेगा। जो आप बोला कि राजनिवास का वहाँ पेड़ काटा गया, कुछ सिक्योरिटी रीजंस के लिए हो सकता है, कुछ व्यू के लिए भी हो सकता है। अगर घर से उसको व्यू बनता है, इसके लिए भी हो सकता है। सो ये जो सवाल जो है माननीय उपराज्यपाल जी से पूछने से मालूम होएगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछने से मालूम होएगा। पर्सनली आई एम नॉट फॉर कटिंग ट्रीज। आई हैव ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन नील हैवलॉक वगैरह। अब आप जाके देख सकता कि हम मैक्सिमम पेड़ को बचा के ही हम, क्योंकि पेड़ को काटने के लिए 5 मिनट लगता, पेड़ को पालने के लिए 10 साल लगता। 10 years करके ही आप एक अच्छा एक ट्री को आप ये कर सकते। सो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड आई जस्ट ओनली प्रे दैट एवरीबडी इन द पावर इज़ कॉन्शियस। सेकेंड बात है कि आप जो बोल रहा है कि ये जो बाकी एरिया में जो है, हम इसमें हम बहुत दुखी है। नमूनगर में है, डिगलीपुर में कटाई बस्ती में है, रंगत में, सीतापुर में है। ये सब एरिया में आप देखने से जो ट्रीज है प्रिकैरियस कंडीशन में। अगर वो ट्री अगर बाई चांस कुछ ये गिर गया, बहुत डैमेज होगा, नॉट ओनली फॉर प्रॉपर्टी, फॉर ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। ये एक पेड़ की वजह से एक 10-15 आदमी का, ये आप डिगलीपुर का कटाई बस्ती जाके देखिए, इतना साल से इन लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑलरेडी वो रिपोर्ट चले गया। ये जो प्रोसेस है ना, इतना कम्बरसम प्रोसेस है। वो आदमी मतलब वो पेड़ गिरने के बाद, आदमी मरने के बाद ही जागृत होता है। सर,
आप जैसे बोल रहे हो कि कम्बरसम प्रोसेस है, आम जनता के लिए कम्बरसम है, देन व्हाई इज़न्ट इट द सेम फॉर द ऑफिशियल्स? उनके कहने कि एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो सिर्फ आम जनता के लिए ही ये इतनी सारी कम्बरसम या फिर लंबी प्रोसेसेस क्यों हैं? एक हफ्ता भी नहीं है, 1 घंटा में भी हो सकता है, 1 घंटा में भी हो सकता है। लेकिन आम आम जनता को तो हम देख रहा है इतना, मतलब नमूनगर में हम लोग गया था भाई, 2-3 महीना पहले एक पेड़ गिर गया था, एक घर अच्छा हुआ, घर में सारा जन घर में था, तो पेड़ गिरा दूसरा रूम में गिरा, और उसी का बगल में एक बहुत लंबा पेड़ है। देखिए पेड़ का हाइट ऑलमोस्ट 60 फीट है। सो व्हेन इट फॉल्स इट कॉसेस ऑन 60 फीट का डैमेज वो करेगा। सो कौन सा घर में गिरेगा, कौन सा इसमें गिरेगा, सो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। ओनली थिंग इज, आपका चैनल का माध्यम से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, जो जो जगह में रिक्वेस्ट आया है पेड़ कटाई करने के लिए, प्लीज़ डू अ वेरी फेयर ट्रायल। एंड एक देखिए अभी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए इन लोग टाइम पीरियड सब दिया हुआ है। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड द सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर में सारा चीज़ के लिए टाइम पीरियड दिया है। अगर आप तहसीलदार का पास ये एप्लीकेशन दिया, इतना दिन के अंदर में आपका पास होना, नहीं होने से रिजेक्ट होना। सेम चीज़ फॉरेस्ट का भी है। सो दे शुड फॉलो दैट सिटीजन चार्टर। एंड सिटीजन चार्टर क्यों बना? टू enable services delivery to the citizens on time. सर एक लास्ट सवाल इसी मुद्दे पे, आपने बोला ना कि जहाँ पे एक पेड़ कटता है तो वहाँ पे 10 या 50 पेड़ लगाए जाते हैं। आई एग्री टू द फैक्ट, बट मेरा क्या देखा, अभी जितना मैंने देखा है सिटी में, जब पहले क्या था कि आप गोलघर से पार हो या कहीं भी पार हो आपको पेड़ दिखते थे। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बीइंग बिल्ड अप और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड ऑल, ये जो मेन सिटी में है ना, ये सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं। आप देखोगे अभी अंडमान में जो रेनफॉल भी हो रहा है, पेड़ों की वजह से पहले ये बहुत उसमें बढ़ता गिरता था, आज दिस हैज़ लाइक गॉन टू अ वेरी लाइक लो रेट। सेम वे अगर अभी हमें शहर में छांव ढूंढना हो तो पेड़ की कमी बहुत है। वी हैव जस्ट फ्यू प्लेसेस लेफ्ट। तो आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन से इस चीज़ को मैनेज करने के लिए? देखिए हम आपको एकदम क्लियरली बोला कि कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ अ नेसेसिटी फॉर व्हाट एवर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अगर आप पेड़ काटना मना करेगा फिर वो ये नहीं है। साथ साथ अफॉरेस्टेशन भी ज़रूरत है, सोशल फॉरेस्ट्री। पहले एक एक पॉकेट में था सोशल फॉरेस्ट्री, आज वो सोशल फॉरेस्ट्री नहीं है। वो सोशल फॉर देखिए अभी आज बोलते हुए मेरे को गर्व महसूस होता है कि आवर फॉरेस्ट कवर इज 92%। Forest cover is 92%. I don't think anywhere in the world this kind of forest cover is there. So, but in the cities, yes, of course, what you are telling is very correct. We are losing a lot of shaded area. So, it's a matter of concern. See, development has its own impacts, and then this is one of the impacts. वो impact को कैसा minimize करना, ये हम लोग देख के करना। सर दूसरा जो है, अभी हमने देखा कि मार्च में ही कोविड का जो एक रेस्ट्रिक्शन था, चाहे वो मास्क को लेके हो, चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर हो, चाहे वो डिस्टेंसिंग को लेके हो, ये डीएम की तरफ से एक बैठक की गई जिसके चलते उन्होंने बोला कि अभी ये जो रिस्क है ये कम हो गया। सो उन्होंने इन रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। बट हम अभी भी देख रहे हैं कि आइलैंड्स में जो इंटर आइलैंड्स में जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए ये रूल्स अभी भी लागू हैं, जबकि इसे नेशन वाइड हटाया गया है। सो मैं जानना चाहती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के रूल्स अंडमान के आइलैंड्स में क्यों लागू नहीं किए जा रहे हैं, मतलब क्यों उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है इवन आफ्टर द वर्डिक्ट हैज़ बीन गिवन आउट ऑन दिस? आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट दिस थिंग बिकॉज देखिए जब डीएम एक्ट हट गया, ऑलवेज वी वर फॉलोइंग द डीएम एक्ट। जब डीएम एक्ट हट गया, आई डोंट थिंक देयर इज द रीज़न to keep this RT-PCR and RAT test intact. इंटरलैंड में जाने वाला पैसेंजर वैसे भी तो बोट नहीं है, आदमी परेशान है। बोट होने से टिकट नहीं है तो वो इतना मुश्किल से इन लोग ले रहा है। और एडिशनल बट ठीक है, जब नेसेसिटी था आई डोंट थिंक एनीबडी कंप्लेन।
नेसेसिटी वॉज देयर, एवरीबडी फॉलोड द प्रोटोकॉल। अभी जब डीएम एक्ट हट गया, नेशनल, अभी देखिए आप, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिल्ली का रूल से आएगा फर्स्ट अंडमान में पहुंचेगा, दिल्ली में भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो भी तो दिल्ली का रूल है, दिल्ली हटा दिया भाई। आप यू आर टेलिंग यू आर गवर्न बाय द होम मिनिस्ट्री। जब नेशनल कैपिटल में जो भी रूल्स है अब इसमें फॉलो करो, वो नहीं होता। नेशनल कैपिटल में जो नेगेटिव रूल आएगा वेदर इट इज़ प्रैक्टिकली अप्लीकेबल फॉर द आइलैंड्स वो नहीं देखेगा, फट करके इम्प्लीमेंट कर देगा। एंड दिस अगेन दिस यू नो इज वेरी सैड दैट द स्टेक होल्डर्स आर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। अगर सी वक्त का बात आज नहीं है, आज आप लोग लिबरल रह सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं यहाँ पे, दे हैव वर्क यू नो दे हैव वर्क डे एंड नाइट टू गेट द केसेस टू ज़ीरो। सो सीइंग द पीपल स्टिल स्ट्रगलिंग, मतलब जो इंटर आइलैंड्स जाते हैं उनको ऐसी ही बहुत तकलीफ़ें होती हैं। एंड उसके अलावा ये एक एडिशनल बर्डन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से क्यों है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप आपके द्वारा एंड न्यूज़ आप तक के चैनल के द्वारा मे भी दे टेक सम यू नो स्टेप टूवर्ड्स दिस एंड यू नो टेक दिस ऑफ फॉर द पीपल ऑफ द आइलैंड्स। मेक लाइफ इजी फॉर एवरीबडी। सी आप बोला था जो कोविड वॉरियर्स के बारे में, सो आई वांट टू मेक ए मेंशन ऑफ a group of small group of people, about 34, who were recruited by DHS during the pandemic. मतलब आई कैन टेल यू उसमें पूरा फैमिली सफ़र हुआ, फिर भी इन लोग काम किया। उसमें एक लड़की का मिसकैरेज हुआ बिकॉज ऑफ कोविड ड्यूटी, वो भी इन लोग मतलब इतना झेलने के बाद आज अचानक इन लोग को उठा के ड्रॉप करता है। they are being see they have employed them for almost 2 years. I am very thankful for their service. They have done an excellent job for the islands. आज आपका चैनल का माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहिए, चाहता हूँ कि कम से कम इन लोगों का सर्विसेज एक तो रेगुलराइज करने की कोशिश की। दे हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब, ट्रेमेंडस जॉब, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, अभी हाल ही में अब 10,000 पोस्ट जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें इन लोगों को ऑब्जर्व होने से अच्छा है, नहीं होने से 1 साल और एक एक्सटेंशन देने से अच्छा है। ये 10,000 पोस्ट में भी इन लोगों को नौकरी मिलेगा कैसा मालूम है? जैसा इन लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डालेगा, यूपी, राजस्थान, सब जगह से, जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब आदमी अप्लाई करेगा। सो 10,000 पोस्ट में कितना हमारा बच्चा लोग क्वालिफाई होगा ये मालूम नहीं है। और उधर में तो इतना कोचिंग क्लासेस है, वो तो समुद्र है, हम लोग कुआं है, कुआं का मेंढक हम लोग। हमारा बच्चे लोग को मतलब बाहर का आदमी से क्यों कम्पीट करना, पहले बात बताइए। वाई शुड दे कम्पीट विद, विल आवर बॉयज बी अलाउड टू वर्क एनीवेयर एल्स? नो, यू हैव टू टेक योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। लेकिन उन लोग आके अभी देखिए पुलिस में भर्ती हो गया, एग्रीकल्चर में है, फिशरीज में, सब जगह में हमारा बाहर का लड़के लोग आके ये नौकरी ले रहा है और हमारा बच्चे लोग बेरोजगार रहता है। ये सब दिल्ली का कानून फॉलो करेगा? एक फर्स्ट प्रेफरेंस तो यहाँ के लोगों को देना चाहिए। ओनली प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, ओनली प्रेफरेंस फॉर आवर। यस यस यस। सो टीएसजी भास्कर जी को हम थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने हमसे काफ़ी सारे मुद्दों पे आज बात करी है, नॉट जस्ट द ट्री कटिंग्स या फिर नॉट जस्ट द रेस्ट्रिक्शंस, जॉब को लेकर भी उन्होंने अपनी एक राय प्रकट की यहाँ पे। हम आपको बहुत थैंक्स कहते हैं इसके लिए, और आई होप कि आगे भी आपसे काफ़ी सारे चर्चों पे हमें बात करने का मौका मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग टुडे। फॉर द बेनिफिट ऑफ द आइलैंडर्स, यस आई एम देयर फॉर देम। थैंक यू सो मच सर। मैं हूँ विनीता, आपके न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ आप तक के साथ एंड कैमरामैन शाहिद के साथ। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।